साल 2008 एक आदमी जिसके पास कभी करोड़ों डॉलर थे, जब लगभग दिवालिया हो चुका था। 3 रॉकेट फेल हो चुके थे, टेस्ला बंद होने वाली थी और पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन कुछ साल बाद वो आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना, यहाँ तक कि पहला ट्रिलियनर बना। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलन मस्क की शुरुआती जिंदगी, उनके बिजनेस की शुरुआत और वे किस क्षेत्र में बिजनेस करते हैं और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। टेस्ला कंपनी की शुरुआत मूल रूप से 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टोपरनिंग ने की थी। बाद में एलन मस्क 2000 में मुख्य निवेशक के रूप में जुड़े थे और उन्हें सह संस्थापक का दर्जा प्राप्त हुआ था। साल 2008 में एक आदमी जिसने कभी करोड़ों डॉलर कमाए थे, जब लगभग दिवालिया हो चुका था। उनके 2 कंपनियां खत्म होने के कगार पर थी। 3 रॉकेट लगातार फेल हो चुके थे। निवेशक उनका साथ छोड़ रहे थे। मीडिया उन्हें पागल और असफल उद्यमी बता रहा था। उनके पास सिर्फ आखिरी मौका था। अगर चौथा रॉकेट भी असफल हो जाता तो स्पेसएक्स खत्म हो जाती, टेस्ला खत्म हो जाती। शायद आज दुनिया एलन मस्क का नाम भी नहीं जानती, लेकिन उस एक लॉन्च ने इतिहास बदल दिया। यह कहानी उस इंसान की है जिसने सिर्फ कंपनियां नहीं बनाई, बल्कि मानवता के भविष्य की नई दिशा देने का साहस किया। यह कहानी है एलन मस्क की, एक अकेला लड़का और बड़े सपने। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एलन री मस्क का जन्म हुआ था। उनके पिता इंजीनियर थे और मां मॉडल और डाइटिशियन थी। बचपन से ही एलन अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां एलन किताबों में खोए रहते थे। वे विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीकी और भविष्य के बारे में पढ़ते रहते थे। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें अक्सर बुलिंग का शिकार का सामना करना पड़ता था। एक बार तो कुछ लड़कों ने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन शायद वही संघर्ष उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बना रहा था। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया, उसे बेच दिया। यहीं से साबित हो गया कि यह बच्चा कुछ अलग है और कुछ अलग सोचता है और कुछ बड़ा करेगा। घर छोड़कर सपनों की तलाश। 17 साल की उम्र में एलन दक्षिण अफ्रीका छोड़कर अकेले कनाडा चले गए। उनके पास पैसा कम थे, कई बार उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़े। बाद में उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। 1995 में वो स्टैनफोर्ड में पीएचडी की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उन्हें इंटरनेट क्रांति दिखाई दे रही थी। उन्होंने तय किया कि वे भविष्य बनाने का इंतजार नहीं करेंगे, मैं उसे बनाने की कोशिश करूंगा। पहली सफलता जीप2 और पेपल। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ जीप2 शुरू की। शुरुआत में हालात इतने खराब थे कि दोनों ऑफिस में ही सोते थे, नहाने के लिए सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल करते थे, दिन में कोडिंग और रात में सेल्स करते थे। 4 साल बाद जीप2 लगभग 3.7 मिलियन डॉलर में बिक गई, 307 बिलियन डॉलर में बिक गई। अब एलन मस्क करोड़पति बन चुके थे, लेकिन उन्होंने यही नहीं रुका। उन्होंने x.com की शुरुआत की, बाद में पेपल बनी। 2002 में ईबे ने पेपल को 1.5 बिलियन डॉलर में खरीदा। एलन मस्क को लगभग 180 मिलियन डॉलर मिले। अब वे आराम से ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने अपने आप से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, पागलपन या दूरदर्शिता? एलन मस्क ने 3 बड़े क्षेत्र चुने, अंतरिक्ष, ऊर्जा, परिवहन। लोग हंस रहे थे क्योंकि उस समय कोई भी प्राइवेट कंपनी रॉकेट नहीं बनाती थी। इलेक्ट्रॉनिक कारों को मजाक समझा जाता था। एलन मस्क का मानना था कि अगर कोई चीज़ मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है तो उसे करना चाहिए, भले ही सफलता की संभावना कम हो। असफलता की उड़ान। 2002 में स्पेसएक्स की शुरुआत हुई। लक्ष्य था मानव जाति को बहुग्रहीय मल्टीपल प्लैनेटरी बनाना। पहला रॉकेट फेल, दूसरा रॉकेट फेल, तीसरा रॉकेट फेल, करोड़ों डॉलर डूब चुके थे। मीडिया कह रही थी कि यह आदमी पागल है, लेकिन एलन मस्क हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि फेलियर इज एन ऑप्शन हेयर, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग एनफ। जिंदगी का सबसे कठिन साल। एलन मस्क के जीवन का सबसे कठिन समय था। टेस्ला संकट में थी, स्पेसएक्स संकट में थी, व्यक्तिगत जीवन बिखर रहा था। उनकी लगभग सारी संपत्ति खत्म हो चुकी थी। उनके पास एक आखिरी रॉकेट लॉन्च का पैसा बचा था।
अगर चौथा रॉकेट असफल होता तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन चौथा लॉन्च सफल रहा। उन्हें कुछ ही समय बाद नासा से स्पेसएक्स को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। सिर्फ कुछ ही दिन बाद उनकी दुनिया बदल गई। यह वह क्षण था जिसे इतिहास बदल दिया। 2004 में टेस्ला से जुड़े। उस समय लोग कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक कारें सफल नहीं होगी, लेकिन आज टेस्ला ऑटो इंडस्ट्री को बदल चुकी है। उनके कई कार्स के मॉडल काफ़ी सफल हुए हैं। 2004 में एलन टेस्ला से जुड़े। उस समय लोग कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक कार कभी सफल नहीं होगी, लेकिन आज टेस्ला पूरी ऑटो इंडस्ट्री को बदल चुकी है। रोडेस्टर, मॉडल एस, मॉडल 3 और मॉडल वाई, हर मॉडल ने साबित किया कि भविष्य इलेक्ट्रॉनिक कारों का है। टेस्ला केवल कार कंपनी नहीं, यह ऊर्जा क्रांति का हिस्सा है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। एलन मस्क की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी संपत्ति नहीं, उनकी कंपनियां नहीं, उनकी सोच। वे समस्याओं को फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं। जब लोग कहते हैं कि रॉकेट बहुत महंगे हैं, तो उन्होंने पूछा कि रॉकेट कैसे, किस चीज़ से बनता है। उन्होंने समस्याओं को टुकड़ों में तोड़ा और नया समाधान बनाया। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। स्पेसएक्स, न्यूरालिंक्स, XAI और भविष्य। आजकल एलन कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। स्पेसएक्स, मंगल ग्रह का सपना। स्टारलिंक, दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना। न्यूरालिंक, इंसान और मशीन का कनेक्शन समझना। एक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन का नया स्वरूप। उनका लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं, वे मानव सभ्यता को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एलन मस्क की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हर कोई अरबपति बन सकता है। यह हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखो, समस्या को पहचानो, असफलता से मत डरो, और जब पूरी दुनिया कहे कि यह असंभव है, तब अपने विजन पर विश्वास रखो, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो भविष्य का इंतजार नहीं करते, वे उसे बनाते हैं। एलन मस्क की सबसे बड़ी सीख यह नहीं है कि उन्हें रॉकेट बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई। उनकी सबसे बड़ी सीख है, ऐसी समस्या खोजो जो करोड़ों लोगों को परेशान करती हो, फिर उसका बेहतर समाधान बनाओ। और कौन जानता है कि अगला महान कहानी किसी एलन मस्क की नहीं, शायद आपकी हो। एलन मस्क से कुछ ऐसी बातें सीखी जा सकती है जो करियर, बिजनेस और व्यक्तिगत विकास में मदद कर सकती है। एलन मस्क की सहयोग 10 महत्वपूर्ण बातें। बड़ा सोचो, थिंक बिग। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी बनाने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कार, अंतरिक्ष यात्रा और AI जैसे बड़े क्षेत्रों में काम किया। जोखिम लेने की हिम्मत। कई बार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तक दांव पर लगाई, लेकिन अपने विजन पर भरोसा रखा। तीसरा, लगातार सीखते रहो। उन्हें रॉकेट साइंस की औपचारिक डिग्री नहीं थी, फिर भी पढ़कर और विशेषज्ञों से सीखकर अंतरिक्ष उद्योग में सफलता पाई। असफलता से मत डरो। रॉकेट लॉन्च कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा। असफलता को सीखने का अवसर माना। पांचवा, समस्या पर ध्यान नहीं, समाधान पर ध्यान दो। वे हमेशा पूछते हैं कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। वे लंबे समय तक काम करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। नवाचार, इनोवेशन को प्राथमिकता दो। दूसरों की नकल करने के बजाय कुछ नया और बेहतर बनाने की कोशिश की। आठवां, दीर्घकालिक सोच विकसित करो। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट चुने जिसे का प्रभाव दशकों तक रहा, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन और अंतरिक्ष अन्वेषण। 9वां, सही लोगों की टीम बनाओ, और बड़ी उपलब्धि केवल अकेले नहीं मिलती। मजबूत टीम और प्रभावशाली लोगों का चयन महत्वपूर्ण है। अपने मिशन के प्रति जुनूनी बनो। जब आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि दुनिया में बदलाव लाना है, तो प्रेरणा लंबे समय तक बनी रहती है। एक लाइन में सार, बड़े सपने देखो, लगातार सीखो, जोखिम लो, असफलताओं से सीखो, और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।